ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ आशीष रंगपरिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और सब्जेक्ट हमारा है ऑयल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। ओके ओके। तो एक्चुअल में ये जो स्विचेस जो है, बेसिक स्विचेस जो हाइड्रोलिक स्विचेस है, जो हाइड्रोलिक जो डिवाइसेस है उसमें यूज़ हो रही है। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कॉमनली यूज इन कंट्रोल ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। ओके, तो फ्लूइड पावर सिस्टम के कंट्रोल के लिए ये स्विचेस यूज़ हो रही है। ओके, तो उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स की स्विचेस होती है वैसा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है पुश बटन स्विचेस। ओके, जो पुश बटन पे वर्क करती है। सेकंड है लिमिट स्विचेस। थर्ड वन प्रेशर स्विचेस। ओके, फोर्थ टेम्परेचर स्विचेस। फिफ्थ सोलेनॉइड एंड देन रिलेज। ओके, ये सब जो है वो स्विचेस और पावर को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग सबसे पहली स्विचेस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वो है पुश बटन स्विचेस। ओके, यहाँ पे फिगर में हमको पुश बटन स्विच जो है वो वहाँ पे दिख रही है हमको। पुश बटन स्विच हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह पे देखी होगी। जो पुश बटन यहाँ पे जो है ये है पुश बटन है। ओके, वो दो तरीके की सिस्टम यहाँ पे पुश बटन में दो तरीके की सिस्टम होती है वैसे। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी सबसे पहले जो है पुश बटन। A push button is a switch used to close or open an electric control circuit. Okay, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए ये पुश बटन नॉर्मली कोई भी इक्विपमेंट चालू और बंद करने के लिए यूज़ होती है। ओके, दे आर यूज फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। ओके, ठीक है। तो दो तरीके की पुश बटन स्विचेस होती है वैसे। फर्स्ट है वो है रिटर्न स्प्रिंग रिटर्न, और सेकंड जो है वो है डिटेंट टाइप पुश बटन। ओके, तो जो स्प्रिंग लोडेड जो है बराबर, वो तो नॉर्मली हम लोग जब उसको पुश करेंगे तब नॉर्मली वो स्टार्ट होगी। ओके, और ऑटोमेटिकली वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड जो है वो है डिटेंट टाइप जो पुश बटन स्विचेस है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वो नॉर्मली डिटेंट टाइप जो है बराबर वो ओपन क्लोज होती है। ओके, तो स्प्रिंग रिटर्न टाइप पुश बटन रिटर्न्स टू देयर पोजीशन। फिर से वो अपनी पोजीशन ले लेती है। देन दे आर रिलीज। ओके, सॉरी, व्हेन दे आर रिलीज। ओके, और डिटेंट टाइप जो पुश बटन है लैचिंग मैकेनिज्म टू होल्ड इट द सिलेक्टेड पोजीशन। ओके, कि वो सिलेक्टेड पोजीशन पे होल्ड हो सकती है। ठीक है, तो स्प्रिंग रिटर्न पुश बटन स्विचेस आर नॉर्मली दो टाइप की होती है। ओके, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। ओके, NO और NC। ओके, दो टाइप की होती है वैसे। ओके, ये थोड़ी सी हम लोग स्विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन अभी गैदर कर रहे हैं कि इतने तरीके की स्विचेस है। बहुत ही डीप में नॉलेज हमको, समझो कि हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है तो इतना नॉलेज आपको समझो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सिलेबस में उसके बारे में दिया गया है। वैसे उसकी पूरी की पूरी सर्किट्स होती है वैसे हर एक स्विचेस की, पर हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। हम ये जो फिगर्स जो है पुश बटन स्विचेस वो बुक्स में दी गई नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझो बाहर से गैदर करके आपको समझाने के लिए। ये ऐसी स्विचें हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी सारे मशीन्स में, छोटी छोटी जो सर्किट्स में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी होगी। ओके ओके, इन एनो टाइप्स द कॉन्टैक्ट आर ओपन इन नॉर्मल पोजीशन। ओके, जो एनो है, एनो स्विच यानी नॉर्मली ओपन, तो नॉर्मल पोजीशन में वो ओपन रहती है। ओके, नॉट अलाउिंग करंट टू फ्लो। ओके ओके, नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहती है। ओपन यानी वो करंट को नॉर्मली वो फ्लो करने नहीं देती। बट इन एक्यूएटेड पोजीशन द कॉन्टेक्ट्स आर क्लोज्ड। ओके, और वो समझो जब ऐसी कोई समझो सिस्टम अंदर एंटर होती है तो वो क्या होती है, एक्यूटेड पोजीशन में आती है। देन इट कॉन्टेक्ट्स आर क्लोज। ओके, देन परमिटिंग टू द एनर्जी फ्लो। ओके, अगर समझो कि नॉर्मली एनो जो है वो नॉर्मली ओपन है। ठीक है, तो वो समझो कि नॉर्मल केस में वो करंट को सप्लाई होने देती नहीं है। ठीक है, और जब वो समझो कि नॉर्मली समझो कि इन एक्यूटेड पोजीशन बराबर जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो टाइम पे वो क्लोज हो जाती है। ओके, और वो फ्लो को पास होने के लिए समझो परमिट करती है। ठीक है, इन NC टाइप, जो NC टाइप है नॉर्मली क्लोज, उसमें बिल्कुल उल्टा होगा नॉर्मली ओपन से। ओके, वो नॉर्मल पोजीशन में वो परमिट करती है करंट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, पर करंट को फ्लो होने के लिए वो परमिट करती है। देन बट देन
एक्यूएटेड कॉन्टैक्ट विल ओपन सो करंट कैन नॉट फ्लो। ओके, जब वो समझो कि क्लोज समझो ओपन हो जाती है जब, ठीक है, तब वो करंट को फ्लो होने नहीं देती। ठीक है, ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने ऐसी पुश बटन वाली स्विचेस काफ़ी सारी जगह पे हम लोग देखते हैं। वैसे पर नॉर्मली हाइड्रोलिक जो कंट्रोल डिवाइसेस है वहाँ पे ये स्विचेस हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट जो हमारी स्विच से पुश बटन स्विच के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी वैसे अभी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लिमिट स्विच की। ओके, तो लिमिट स्विच एक्चुअल में है क्या? ओके, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, लिमिट स्विच की जो ये फिगर है, ये फिगर बुक में नहीं दी गई है, तो ये सिर्फ जानने के लिए है वैसे। ओके, ये जो फिगर है, ओके, तो लिमिट स्विच जो है वो नॉर्मली कैम से ऑपरेटेड होती है। यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने कैम शायद देखी होगी, कैम ये तरीके की होती है। ओके ओके, यहाँ से ये कैम है हमारी। ओके, नॉर्मली कैम से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तब ये कैम ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये जो आर्म है उसको मूवमेंट करती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो स्विच है वो ऑपरेट होती है। समझो, नॉर्मली ये तरीका होता है। तो लिमिट स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल स्विच विच इज़ ऑपरेटेड बाय द कैम और एनी मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। ओके, कि मशीन के कोई भी मूविंग पार्ट को यहाँ पे समझो कि यहाँ पे प्रेशर कोई भी मूविंग पार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो कैम है वो नीचे की तरफ, समझो ये जो आर्म है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो समझो इन अदर वे लिमिट स्विचेस लिमिट द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन आउटपुट सिग्नल ऑफ द लिमिट स्विच कैन बी यूज टू ऑपरेट सोलेनॉइड रिलेस और मोटर्स। ओके, तो ये जो है वो समझो कि कोई भी समझो मे बी मोटर की भी रिले की और सोलेनॉइड की किसी की भी स्विच हो सकती है। ठीक है, तो ये लिमिट स्विच क्या है कि वो कैम से और मूविंग पार्ट्स से ऑपरेट होती है। ठीक है, व्हेन कैम कम्स ओवर द लिमिट स्विच इट्स प्लंजर इज प्रेस्ड। ओके, उसका जो प्लंजर है वो प्रेस होता है। ठीक है, बाय द कैम। ओके, व्हेन द कैम कम्स ओवर द लिमिट स्विच इट्स प्लंजर इज pressed by the cam. This cause the switch to get actuated. Okay, और ये जो सिस्टम है स्विच को एक्यूएट करती है। ओके, फॉर फर्दर एक्शन ऑफ द लिमिट स्विच कैन बी मेड टू स्टॉप द मोशन और टू रिवर्स द मोशन। ओके, लिमिट स्विच का काम क्या हो सकता है, वो मोशन को रिवर्स भी कर सकती है और या तो इसको स्टॉप भी कर सकती है। ओके, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिमिट स्विच के बारे में थी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेशर स्विच के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ प्रेशर स्विच? बराबर, ये जो फिगर है वो है प्रेशर स्विच की है वैसे। ओके, तो प्रेशर स्विच एक्चुअल में वर्क कैसे करता है उसके बारे में। तो प्रेशर स्विच का काम क्या है, समझो ये कोई एक समझो कि पाइप इसके अंदर कनेक्ट किया गया है, समझो बराबर। तो और कोई भी फ्लूइड है वो पाइप के इसके अंदर समझो कि भी पास हो रहा है। ठीक है, तो एक समझो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे प्रेशर स्विच वर्क करती है। ओके, तो जब भी समझो एक्सेसिव प्रेशर, ओके, एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ये समझो ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है बराबर, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाती है। ठीक है, और देन आफ्टर वो स्विच को ओपन और क्लोज करती है। ठीक है, तो प्रेशर के हिसाब से ये स्विच ओपन और क्लोज होती है। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल स्विच विच इज़ ऑपरेटेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। ओके, व्हेन प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू दिस स्विच ब्रेक्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट with the electric motor, so the motor is tripped off, thus the pump stops. Okay, तो क्या होता है कि समझो जब भी समझो कि प्रेशर लिमिटेड प्रेशर से समझो कि रिक्वायर्ड प्रेशर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो है बराबर सिस्टम वो स्विच को ब्रेक कर देगी। ये जो सिस्टम है वो स्विच को, ये स्प्रिंग लोडेड होता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर वाला अगर समझो कि फ्लूइड अंदर आएगा तो स्प्रिंग को पुश करेगा, देन आफ्टर पुश करके वो जो ब्रेकर्स है उसको ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेकर्स है उसको ब्रेक कर देगा। देन आफ्टर क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, जो है बराबर वो उसको ट्रिप कर देगी। देन उसको पंप को स्टॉप कर देगा
तो क्या होगा, प्रेशर फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये पूरा ऑटोमेटिकली सिस्टम से ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ओके, प्रेशर स्विच इज सेफ्टी डिवाइस, इट इज अवॉइड्स डेवलपमेंट ऑफ ओवर प्रेशर एंड प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो समझो कि अगर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, ये जो सिस्टम है वो एक्सीडेंट को अवॉइड करेगा। ओके, ये बेलो टाइप्स प्रेशर स्विचेस जो है, बराबर हम लोग यहाँ पे एक आपको दिखा रहा है जो प्रेशर स्विचेस है। ओके, बेलो टाइप्स प्रेशर स्विचेस हमारे पास यहाँ पे नहीं है। पर एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बेलो टाइप स्विचेस जो है बराबर वो कैसे कैसे वर्क करती है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है होती है बराबर। ये हमारी बेलोज है। ओके, और ये स्टॉपर्स। ओके, तो ऐसी बेलोज होती है, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टर होता है। देन ये तरीके की स्विच होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सॉरी कॉन्टेक्ट जो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर ओके, जैसे ही फ्लूइड प्रेशर राइज होगा, ओके, ये बेलो मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड फ्लो करता है हमारा। ओके, तो ये बेलोस यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है बराबर। तो ये बेलोस ऊपर नीचे क्या करेगा, मूव करेगा। ये बेलोस के कॉन्टेक्ट जो है इसके, ये एक हमारा नंबर 1 कॉन्टेक्ट, नंबर 2। ओके, तो ये जो है बराबर, ये कांटेक्ट जो है बराबर, अगर समझो ये बेलोस वाला जो कांटेक्ट है वो ऊपर नीचे अगर मूव कर रहा है तो ये यहाँ पे टच होगा, तो ये ओपन और क्लोज ऐसे होता रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारी टेम्परेचर स्विच। ओके, टेम्परेचर स्विच के बारे में हम लोग बहुत सारी बार पहले पढ़े हुए हैं वैसे। तो टेम्परेचर स्विच एक्चुअल में है क्या, टेम्परेचर स्विच यानी बाय मेटालिक स्ट्रिप। ओके, उसको थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में थर्मोस्टेट वर्क कैसे करता है हम लोगों ने काफ़ी सारी बार वैसे डिस्कस पहले किया हुआ है वैसे। ओके, तो और समझो आपको बहुत सारा मटेरियल भी इसके बारे में मिल जाएगा। ओके, तो 2 डिसिमिलर मेटल स्ट्रिप्स आर बॉन्डेड टुगेदर एंड इज कॉल्ड बायमेटालिक स्ट्रिप। ओके, तो समझो थर्मोस्टेट क्या होता है कि दो समझो डिसिमिलर मेटलिक स्ट्रिप। ओके, तो वो क्या होता है, डिसिमिलर यानी जिसका जो दो डिसिमिलर मेटल है। ओके, दोनों का जो थर्मल कॉफिशिएंट, दोनों का जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो बहुत ही डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है दोनों का जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ द टू मेटल। ओके, इंक्रीज। ओके, तो एक्चुअल में समझो उसके कारण होता क्या है बराबर, कि अगर समझो ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ द टू मेटल्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज द बायमेटालिक स्ट्रिप टू कर्ल और बेंड। ओके, ये हम लोग थर्मोस्टेट के जो प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अगर समझो दो मेटल है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की उसकी दोनों की, तो क्या होता है वो बेंड होने का ट्राई करती है अगर उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाए तो। ओके, तो उसके कारण ये स्विच समझो ऑपरेट होती है, ठीक है। ओके, बायमेटालिक टेम्परेचर स्विच इज नॉन थर्मोस्टेट बराबर। ओके, इज नॉन एज अ थर्मोस्टेट। ओके, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द बायमेटालिक स्ट्रिप मूव्स अवे द कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे समझो कि ये थर्मोस्टेट है जो है हमारा बराबर, क्या होता है कि अगर समझो कि वो कॉन्टेक्ट से अवे होता है, और समझो कॉन्टेक्ट ये एडजस्टमेंट है पूरा का पूरा कि हम लोगों को कितने टेम्परेचर पे हम लोगों को, तो ये क्या है, ये हमारा मैग्नेट है। ओके, ये हाई एक्सपांसन मेटल है, ये दोनों हमारी जो मेटल है वो एक लो एक्सपांसन और एक हाई एक्सपांसन मेटल जो हमारी है, दो यहाँ पे फिगर में पूरा का पूरा दिया हुआ है। ओके, ओके, व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस द बायमेटालिक स्ट्रिप्स मूव टुवर्ड द कॉन्टैक्ट
एंड मैक्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, तो जैसे जैसे समझो कि ये पूरा टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, समझो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है बराबर, तो उसके बीच में गैप जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली गैप बढ़ जाएगा बराबर। तो क्या होगा समझो, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बंद, यहाँ दोनों के बीच में जो पावर कनेक्शन है वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन समझो अगर गैप कम हो रहा है, अगर समझो जैसे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल में हो रहा है, तो क्या होता है कि ये जो है वो दोनों के बीच में कांटेक्ट फिर से जुड़ जाएगा, तो देन आफ्टर क्या होगा कि पावर सप्लाई फिर से चालू हो जाएगा। तो ये एक समझो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट है। ओके, ये टेम्परेचर स्विच है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक हम लोगों ने नॉलेज ले ली। अभी नेक्स्ट बात करेंगे सोलेनॉइड की। ओके, तो व्हाट इज़ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड एक्चुअल में है क्या? ओके, हम लोगों ने काफ़ी सारी बार हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में सुना होगा। वैसे सोलेनॉइड इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। ओके, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। ओके, सोलेनॉइड इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बराबर, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ये जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। ओके, जब यहाँ पे सोलेनॉइड को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो अगर वो कॉइल है तो उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, ओके, ड्यू टू विच द स्पूल शिफ्ट टू द सिलेक्टेड पोजीशन। ओके, तो ये जो स्पूल है बराबर, अगर समझो इलेक्ट्रिक करंट अगर समझो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो वो स्पूल है, ये जो बीच में जो जगह है बराबर, वहाँ से शिफ्ट होके क्या होगा, सिलेक्टेड पोजीशन पे आ जाएगा। ये स्पूल शिफ्ट होके समझो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या होता है, ये फिगर में हमको क्लियरली दिख रहा है वैसे कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू होता है बराबर, तो स्पूल वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वैसे ही समझो सोलेनॉइड 2 यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे शुरू होगा तो वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा। तो समझो ऐसे सोलेनॉइड है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता रहता है अलग अलग सोलेनॉइड में, और वो स्पूल शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, ओके ओके, इन टू सोलेनॉइड S1 एंड S2 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, व्हेन द करंट इज सप्लाइड टू द S1, द स्पूल शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ पे स्पूल शिफ्ट हो जाएगा, एंड इट मेक्स द कनेक्शन फ्रॉम द पोर्ट P। ओके, यहाँ पे P पे कनेक्शन हो जाएगा। ओके, और टू A, यहाँ पे P टू A का कनेक्शन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जो ब्रेक हो गया है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे P टू A का कनेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी समझो कि व्हेन करंट इज सप्लाई टू S2, अभी यहाँ पे समझो S2 पे करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सोलेनॉइड जो है शिफ्ट टू राइट, इट मेक्स द कनेक्शन फ्रॉम पोर्ट A टू T। ओके, पोर्ट A टू T का कनेक्शन वो कर देगा। ओके, यहाँ पे समझो कि सोलेनॉइड का काम क्या है, वो करंट शिफ्ट करने के लिए जनरली यूज़ होता है। ठीक है, ओके ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिले के बारे में। व्हाट इज़ रिले? रिले क्या है? ओके, तो रिले के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी बात हम लोगों ने जानी है। वैसे काफ़ी ये वन टाइप ऑफ ये रिले है हमारा। ओके, तो रिले इस सिस्टम पे वर्क करता है। ओके, तो रिले क्या होता है समझो, जनरली हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया NC एंड NO। ओके, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ओके, तो रिले का काम, अ रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अटैच्ड स्विच। इट इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, तो रिले का काम क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सोलेनॉइड कॉइल। ओके, अगर सोलेनॉइड कॉइल को हम लोग समझो कि आर्मेचर को हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, ओके, तो दिस कॉज द आर्मेचर टू बी अटैच टू द कॉइल कोर। ओके, वो क्या करती है, कॉइल कोर को अटैच करने के लिए समझो कि अटैच टू द कॉइल कोर। ओके, द आर्मेचर एक्यूएट्स द रिले कॉन्टैक्ट्स आइदर क्लोजिंग और ओपनिंग देम। ओके, तो जो आर्मेचर जो है बराबर, वो क्या करता है समझो कि नॉर्मली समझो आर्मेचर यहाँ पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को जब ज़रूरत पड़ती है तब नॉर्मली ओपन, जनरली नॉर्मली ओपन सर्किट्स के साथ और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ ये कोई कनेक्टेड होता, नॉर्मली क्लोज के साथ जनरली वो कनेक्टेड होता है। ओके, जब ज़रूरत पड़ती है तब वो नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो व्हेन द रिले द आर्मेचर एक्यूएट्स द रिले contacts either closing or opening them depending on the design. Okay, a spring returns the armature
टू इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन द करंट टू द कॉइल इज इंटरप्टेड। ओके, तो ये पूरा रिले के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझो कि जानते ही ऑलरेडी रिले क्या होता है। ओके, रिले का काम क्या होता है कि नॉर्मली करंट को समझो कि जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बंद और चालू किया जाता है। ठीक है, ये रिले की एक बेसिक डायग्राम है वैसे। ओके, रिले जनरली ऐसा एक रफ डायग्राम है। आर्मेचर समझो कि जब ज़रूरत होती है, ओके, तब ये कॉन्टेक्ट को समझो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के साथ वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये रिले के बारे में है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर स्विचेस की बात करेंगे और सेंसर्स की। ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस जनरली वर्क कैसे करता है उसके बारे में। ये प्रॉक्सिमिटी स्विचेस शायद आप लोगों ने कहीं जो बॉटल फिलिंग प्लांट और सब जगह पे हो तो आपने शायद देखी होगी। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस आर मैग्नेटिकली एक्चुएटेड स्विचेस। द रीड स्विचेस आर मेड ऑफ टू ferromagnetic reeds placed with a gap in a between a sealed in a glass tube। ओके, एक यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमको फिगर में दिख रही है, ये है एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है यहाँ पे। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी जो स्विच है, द ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद द इनर्ट गैस, होल यूनिट इज proximity resin to the prevent mechanical damage to the switch. They are also provided with the LED indicator to show its switching status। ओके, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ओके, व्हेन द मैग्नेटिक समझो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में बात, ये स्विचेस जो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस है बराबर, वो के जैसे समझो कि प्रॉक्सिमिटी स्विचेस और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो है बराबर, वो समझो मैग्नेटिक सिस्टम पे वर्क करते हैं। मैग्नेट जैसे रोटेट होता है उस हिसाब से स्विचेस को समझो ओपन और क्लोज करता है। ठीक है, अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर्स है वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव सेंसर्स, फर्स्ट इंडक्टिव। ओके, तो इंडक्टिव सेंसर्स वैसे वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इंडक्टिव सेंसर्स यूज करंट इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो सेंसर्स है बराबर, समझो अगर इसके पास में अगर कोई मेटल आता है समझो बराबर, तो उसको सेंस करती है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट द नियर बाय मेटल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है इंडक्टिव सेंसर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। ओके, अगर समझो कोई मेटल ऑब्जेक्ट उसके पास में आता है तो उसको सेंस करता है। ओके, तो समझो कि हम लोग शायद कोई ऐसी जो जहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांट हो बराबर, तो अगर समझो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ और समझो कि उसके शेप वो ऑटोमेटिकली चेक होते हैं समझो, तो वो इंडक्टिव सेंसर्स ये स्विचेस के कारण होता है। ओके, तो समझो दिस इंडक्टिव सेंसर्स यूज एन इंडक्टर coil to generate a high frequency magnetic field। okay, if there is a metal object near the magnetic field, current will flow in the object। okay, तो यहाँ पे क्या होता है समझो, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है उसके ऊपर सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि ये कितने वोल्ट पे काम करता है। ओके, और कितना डिस्टेंस, अगर समझो कि कोई भी समझो मेटल है तो वो कितने ये जो हमारा ये है सेंसर है और ये हमारी मेटल है, तो इसके बीच में कितना कम से कम मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो सब कुछ इसके ऊपर इंडिकेट किया, ये यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ होता है बराबर, लिखा हुआ होता है। ओके, द ओरिजिनल ओके, तो देन if there is a metal object near the magnetic field, current will flow in the object and set up a new magnetic field that oppose the original magnetic field। the net effect is sensed by an inductive sensors। okay, तो जो net effect is sense जो उसको सेंस करती है। ओके, ये हमारे इंडक्टिव सेंसर्स का काम मेन ये है कि वो मेटल ऑब्जेक्ट है वो उसको चेक करने के लिए, वो समझो मेटल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको चेक करने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है कैपेसिटिव सेंसर्स। ओके, ये भी बात करी मेटल ऑब्जेक्ट की बराबर, अभी ऐसे ही कैपेसिटिव सेंसर्स कैपेसिटिव सेंसर्स जो है वो मेन समझो कि लिक्विड है उसके लिए सब यूज है। ओके, इन दिस सेंसर द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड बट द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पेस
इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द प्लेट विल वेरी एज अ डिफरेंट मटेरियल। समझो कि ये जो है वो जनरली एन ऑसिलेटिंग फील्ड इज यूज टू डिटरमाइन कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट व्हेन दिस changes beyond the selected sensitive the sensors output is एक्टिवेटेड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटिव सेंसर्स है वो समझो कि वैसे समझो मेटल के सिवा कोई भी चीज़ समझो, जैसे नॉन मेटल्स है या तो फिर समझो कि वुडन प्लेट है, कुछ भी उसके लिए कैपेसिटिव सेंसर्स का यूज़ होता है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमेटली सेंसर्स। शायद अगर समझो कि यहाँ पे कोई ऑप्टिकल सेंसर्स की कोई फिगर है, ओके नहीं, तो ऑप्टिकल सेंसर है वो लाइट के बेसिस पे समझो कि डिटेक्ट करता है। लाइट सोर्सेस वो कोई भी समझो कि लाइट का कोई सोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे गिरता है और रिसीवर होता है। ओके, ऑप्टिकल सेंसर्स रिक्वायर्ड बोथ लाइट एमिटर एंड लाइट डिटेक्टर। ओके ओके, तो एमिटर विल प्रोड्यूस द लाइट बीम्स इन द विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम्स यूजिंग एलईडीज एंड लेज़र डायोड। ओके, तो ये पूरा जो है वो समझो कि लाइट सेंसिंग पे वर्क करता है। ओके, और वो ऑब्जेक्ट विल बी ब्लॉक और रिफ्लेक्ट द बीम व्हेन प्रेजेंट। ओके, तो ये पूरा जो है सिस्टम वो है प्रॉक्सिमेट्री सेंसर्स। 3 तरीके के होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। वैसे फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट वो है इंडक्टिव था। सेकंड वन जो है वो है वो कैपेसिटिव सेंसर्स, और थर्ड वन जो है वो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमेटली सेंसर्स। ओके, तो ये जो पूरे के पूरे जो सेंसर्स, ये सब स्विचेस के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। जो ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक कंट्रोल में पूरी की सब स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अभी ये एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। 26 मिनट।